हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करते हैं अपनी सेकंड बुक स्टार्ट, जो कि है हमारी जियोमेट्री की। और हम आज पहले कुछ क्वेश्चन मैंने दिनेश पेपर से लिए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने बुक से भी लिए हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही कराए जाएंगे और विद कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात बतानी है तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसमें पूछा गया है कि ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ी जानकारी के लिए आपसे पूछा जा सकता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो क्या होती है हमारी, होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की। उसके बाद में हमें यहाँ से क्या करना होता है, इसकी पहचान करने के लिए देखो ये अब एक कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ से ये एक डेल की वैल्यू होती है और वो एक हमारा डिटर्मिनेंट होता है जो कि होता है इसके बराबर ए बी सी, और यहाँ से लिखना पड़ेंगे आप एफ जी और यहाँ पर एच। उसके बाद में ये यदि एच हमारा 1 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हमारा एच आएगा और नीचे जी और यहाँ पर एफ, ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये सी जो है ये A13 एलिमेंट है, यानी ये सी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आता है। अब ये डिफरेंट कॉनिक को कब रिप्रेजेंट करती है, तो देखो सबसे पहले यदि हमारा डेल की वैल्यू जो है यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो 0 है तो ये रिप्रेजेंट करती है हमारी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ए पेयर ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में यदि हमारा डेल जो है वो 0 के बराबर है और साथ में एच स्क्वायर बराबर है ए बी के, या यहाँ से कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा 0 के बराबर है, तो इस कंडीशन में जो है ये रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये इक्वेशन जो है वो हमारी पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है हमारी, जब हमारा ए बराबर हो बी के और एच जो है वो 0 के बराबर हो, तो इस कंडीशन में जो है ये हमारी एक सर्कल होगी, इक्वेशन जो है एक सर्कल की इक्वेशन होगी। उसके बाद में अब जो मेन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारा फोर्थ है, ये हमारी इक्वेशन जो है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी जब हमारा एच स्क्वायर बराबर हो ए बी के और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो, तब ये हमारी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और उसके बाद में फिफ्थ आता है हमारा, अब यहाँ पर जो केस चलेंगे उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। उसके बाद में यदि एच स्क्वायर माइनस, या यहाँ पर कह सकते हैं एच स्क्वायर लेस देन है ए बी, तो इस कंडीशन में जो है ये हमारा एक इलिप्स होगा। और छठा है, जब हमारा एच स्क्वायर ग्रेटर देन होगा ए बी के, तो इस कंडीशन में ये हमारा एक हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला। और इन सभी में ना डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो है ही हमारा। उसके बाद में हमारा एक और आता है जो 7 है, मान लीजिए 7 को लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 7 क्या होता है, जब हमारा एच स्क्वायर ग्रेटर देन हो ए बी से और साथ में ए प्लस बी भी 0 हो, तो इस कंडीशन में जो होता है ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलॉइड होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलॉइड, हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये 7 केस होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, इन पर एक न एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलिप्स को ये कब रिप्रेजेंट करेगा, जब हमारा एच स्क्वायर लेस देन होगा ए बी के। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर जो करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए अब हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी चेक करना होता कि इसके डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन में रिप्रेजेंट इलिप्स को रिप्रेजेंट करने को दे रखा है और ये कंडीशन भी दे रखी है, तो हमें केवल ये ही कंडीशन चेक करनी है, इतनी, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये होती है हमारी सी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कॉनिक बी इलिप्स इफ यदि ई बोलें तो इसेंट्रिसिटी होता है हमारा। और इसके सभी केस बता देता हूँ। जब हमारी इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 के बराबर होती है, तो इस कंडीशन में जो है वो हमारा एक हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। और यदि हमारी इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है, तो इस कंडीशन में जो हमारा कॉनिक है वो हमारा इलिप्स होता है। और यदि हमारी इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से ग्रेटर देन होती है, तो इस कंडीशन में जो हमारा एक हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। सेम कंडीशन ये देखो, इसमें जो है हमारा, जब हमने अभी जो क्वेश्चन करे थे तो पहले वाले में आया था हमारा, यहाँ पर देखते हैं, तो ये फर्स्ट में आया था एच स्क्वायर बराबर ए बी, और सेकंड में आया था एच स्क्वायर लेस देन है ए बी के, और थर्ड में आया था जब हमारा एच स्क्वायर ग्रेटर देन है ए बी के। तो यहाँ पर ए बी को आप इसेंट्रिसिटी मान कर चलना, ठीक है, 1 के बराबर। समझाने के लिए है बस ये, वरना हमें याद तो अब इसेंट्रिसिटी तो इतनी याद रखनी है। उसके बाद में तो अब इलिप्स देखना है हमें। तो इलिप्स के लिए क्या हो जाएगी हमारी इसेंट्रिसिटी, वो लेस देन 1 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये किसको रिप्रेजेंट करती है ये हमें देखना है। तो देखो हमें जो चेक करना है वो एच स्क्वायर, ये चेक करना है एच स्क्वायर और ए बी। अब ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल है, ये क्या है वो हमें चेक करना है अब। लेकिन अभी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो अब हमें ए बी और एच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 2h की वैल्यू दी होती है, यहाँ पर जो है ये -12, ये 2h की वैल्यू है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। गलती जो होगी यहीं पर ही होगी, h की वैल्यू -6 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन। तो एच स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, तो वो +6 ही हो जाएगा, यानी 36। और ए बी कितना है, ए है हमारा 17 और 18, 17 इंटू 8। तो आप देखेंगे ये ऑब्वियसली ये यहाँ पर बड़ा होगा हमारा, यानी 36 जो लेस देन हो जाएगा इससे, यानी ए वाली कंडीशन होगी हमारी एच स्क्वायर लेस देन है ए बी के। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये हमारी इलिप्स की कंडीशन होती है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये हमारी किसकी है, एक इलिप्स की है। तो ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में द कॉनिक रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, जब हमारी इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 के हो, इसमें इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 के होनी चाहिए, क्योंकि हाइपरबोला दे रखा है ना। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा, इसमें सी नहीं आएगा, इसमें डी आएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 है, जो कि क्वेश्चन है क्या है, द इक्वेशन ऑफ कॉनिक विद सेंटर एट ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ये आपको याद ही रखनी है डायरेक्टली। तो ये होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी डायरेक्ट इक्वेशन ही होती है, तो ये आपको याद ही रखनी है। उसके बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी हमारी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7, ये है 7। तो इसमें दो कंडीशन होती है हमारी। नंबर 1 तो होती है एच स्क्वायर जब ग्रेटर देन हो ए बी के, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन कंडीशन है ए प्लस बी जो है वो हमारा 0 होना चाहिए।
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ए प्लस बी जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद में डायरेक्शन डी सी एस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के जो पहले एक्स एक्सिस के देखते हैं तो होते हैं हमारे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, और वाई एक्सिस के होते हैं 0 1 0, और जेड एक्सिस के होते हैं हमारे 0 0 और जी 1। तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, जेड एक्सिस के लिए सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है, द कॉनिक इज एन इलिप्स इफ यदि इसेंट्रिसिटी ई सेटिस्फाई। तो ई सेंट्रिसिटी जो लेस देन होनी चाहिए हमारी, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 के होनी चाहिए। तो अब पहले में 0 से ग्रेटर देन 0 के बराबर, और सी में दे रखा है इसेंट्रिसिटी लेस देन हो हमारे जब 1 से, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 10 क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ कॉनिक, ये कॉनिक दे रखा है, इसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो देखो सेंटर का कॉनिक यानी किसी कॉनिक का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं, जैसे दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स प्लस 2g एक्स होता है, और यहाँ पर 2f y प्लस सी इज इक्वल टू, यदि ये हमारा 0 के बराबर है तो यहाँ से हमें कॉनिक का सेंटर फाइंड करने के लिए पहले फाइंड करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी इसे हम पूरे को ना एफ के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करते हैं, और जी डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं, यानी पार्शियली डिफरेंशिएशन, और इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। उसके बाद में एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आती है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वही हमारे कॉनिक का सेंटर हो जाती है। जैसे अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब एक निकालते हैं हम वाई के रेस्पेक्ट में करके, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे वाले में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और इस वाली इक्वेशन को मान लो सेकंड, तो 1 माइनस 2 करेंगे यहाँ से, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, कोई से भी कर लो, आंसर वही आएगा। तो 4 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ से प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं ऊपर y है ना केवल, तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस वाई, तो ये 3y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। यहाँ से y की वैल्यू 1/3 आ गई है। अब चाहें तो y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और माइनस वाई, लेकिन y की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी हमारी -1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 ये हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3, यानी x की वैल्यू भी 1/3 है माइनस में, और y की वैल्यू भी -1/3 है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सेंटर फाइंड करना होता है तो मेन कंडीशन आपको ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम अपने अदर क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इन 2 डायमेंशनल जियोमेट्री द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये हमारी
जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कॉनिक को रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ऑलवेज रिप्रेजेंट ए, कहाँ गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हमारा कॉनिक, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी देन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला, या फिर और किसको रिप्रेजेंट करती है। एक तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा किसको रिप्रेजेंट करती है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अभी जो केस लिखवाए थे उसमें दूसरा केस था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पैरेलल भी आएगा यहाँ पर, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है सेंटर ऑफ कॉनिक इज एट, इसका सेंटर फाइंड करना है हमें। तो देखो सीधे सीधे करते हैं, पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। और यहाँ से और तो कुछ नहीं। उसके बाद में अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है हमें, देखो यह तो इक्वेशन फर्स्ट में हम h से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन सेकंड में जो है a से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल करनी है, कोई सी भी हो जाए हमारी कैंसिल। तो यहाँ पर 2ahx कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2h² h से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरी इक्वेशन में। और नीचे जो इक्वेशन है हमारी ये हो जाएगी 2ahx। अब दूसरी इक्वेशन में मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिए, aby इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 है तो x की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी इसका जो सेंटर है वो कितना हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ओरिजिन, ठीक है। या हम कह सकते हैं 0,0 जो है इसका सेंटर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सेकेंड डिग्री टर्म डू नॉट फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर देन कॉनिक। तो इसे भी आपको याद रखना है, यदि ये परफेक्ट, ये जो सेकेंड डिग्री टर्म है ना ये इतनी, यदि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर को नहीं बनाती तो ये हमारे एक सेंट्रल कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल कॉनिक को। यहाँ पर सेंट्रल कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद में एक इक्वेशन दे रखी है सेंट्रल कॉनिक देन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। तो एक तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 रखते हैं और दूसरा किसको 0 रखते हैं हम, दूसरा हम 0 रखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 के बराबर पुट करते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो 6 क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सेंटर ऑफ कॉनिक इज x1 y1 देन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू पॉइंट, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ये जो है ना ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो इसमें a और h और b ये तो हमारे निकल आते हैं, लेकिन हमें जो निकालनी होती है वो c की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ से। तो c की वैल्यू जो आती है वो आती है gx1, जो हमारा सेंटर होता है उसका कोऑर्डिनेट है ये x1 प्लस fy1 प्लस इस वाली इक्वेशन में जो हमारा कांस्टेंट आता है c, ये जो कांस्टेंट है ये, तो ये हमारी c1 की वैल्यू होती है और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहलाती है। उसके बाद में द सेंटर ऑफ द कॉनिक इज एट ओरिजिन इफ़, यदि, तो इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। अब ओरिजिन पे तो हम पहले यहाँ से इसका सेंटर फाइंड करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन है हमारी 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू 0। तो ये 0 0 आ रहा है यहाँ से। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सेंटर ऑफ कॉनिक इज एट ओरिजिन इफ़, यदि,
इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं लग रही। और हाँ लग रही है, यहाँ पर जी जो है वो 0 हो जाए और एफ बराबर भी 0 के हो जाए, क्योंकि यदि ये दोनों तो मैंने यहाँ पर लिखे ही नहीं है। देखो इसे दोबारा देखते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ से अगेन देखते हैं हम। इसका सेंटर फाइंड करना है तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पहले। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू 0। उसके बाद में हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर देखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओरिजिन मतलब 0 0, तो 0 0 जब पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से 2g इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी g की जो वैल्यू है वो हमारी 0 के बराबर होनी चाहिए। और इसी प्रकार से f की भी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ से कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 8 क्वेश्चन है। द कॉनिक इज एन इलिप्स इफ़ यदि हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन ए बी हो जाए तो ये हमारे एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो आज जितने भी क्वेश्चन हुए वो इजी थे और इम्पोर्टेंट भी थे। तो इस वीडियो को यहीं पर ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में जो है वो अदर कॉन्सेप्ट होंगे। अब जो मैं आपको बात बताने को कह रहा था लास्ट में, वो बात थी ये कि आपने ज्योमेट्री के जितने भी अब तक चीज़ें पढ़ ली हैं केवल उन्हें ही पढ़ना। उसके बाद में आप फर्स्ट बुक की अच्छे से तैयारी कर लेना। मोस्टली जो आएगा वो फर्स्ट बुक में से ही आएगा। हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी अच्छे से याद कर लेना, एक ना एक दो ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है उसमें से। तो आज की वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।